ओके, जय हिंद साथियों। मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहूंगी। यहाँ पे ये गुरुद्वारा सिख संगत कुटिया है भवानीपुर के बाहर, भवानीपुर के पास हम सब बैठे हैं। कल जो दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से खूबसूरती से आंदोलन चल रहा था, ट्रैक्टर परेड था, बाकायदा ट्रैक्टर परेड था हमारा 26 जनवरी को, और वो बहुत सफलतापूर्वक भी रहा। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसके लिए हम बात करना चाहेंगे। एक तो पहले मैं ये दृश्य दिखा दूं। कुछ सवालात हैं जो महिलाएं कर रही हैं। सतनाम पन्नू एंड सरवन सिंह पंधेर आर बॉयकॉटेड बाय पंजाब किसान यूनियन। ये बिल्कुल सही है कि किसान यूनियन पंजाब के जो 30 और 30 के बाद जो 32 किसान यूनियन हुए, इन दोनों को बॉयकॉट कर दिया था। और सतनाम पन्नू ही वही पहले शख्स थे जिन्होंने रिंग रोड पर पहला बैरिकेड तोड़ा था। आवर फार्मर्स, आवर प्राइड, वी सपोर्ट एंड स्टैंड बाय आवर फार्मर्स। बिल्कुल हम अपने किसान के साथ। अच्छा, हु ब्रोक द फर्स्ट बैरिकेड? यहाँ पे बिल्कुल सबको सब कुछ पता है। यहाँ पे एक बीबी ली हुई है, अरेस्ट दीप सिद्धू के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मनप्रीत जी से हम बात करना चाहेंगे। ये दीप सिद्धू का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दीप सिद्धू वही शख्स है जो कहीं ना कहीं ये बीजेपी पार्टी से भी कनेक्टेड है। और ये कल इसकी लाइव वीडियो और फोटोज आई हैं जब ये लाल किले के वहाँ पे गया, तो जहाँ की हमारी जो जितनी भी किसान जथेबंदियों थी, उन्होंने पहले ही क्लियरली किया था कि लाल किले पे जाना वो हमारा ही हिस्सा है। वहाँ पे जाने की कोई हम लोग की तैयारी नहीं है। हम लोग सिर्फ परेड करेंगे, जो हमें रूट मैप दिया जाएगा उसी के ऊपर परेड करेंगे। और ये शख्स कहीं ना कहीं और इसके साथ जुड़े हुए जो शरारती अनसर थे, इन्होंने ये जो कल इतनी बड़ी जो गलतियाँ की हैं, और इसमें मैं ये भी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो लाल किले की इतनी आपकी सिक्योरिटी है, हाई सिक्योरिटी, वो भी 26 जनवरी के दिन, और ऐसे आदमी को अंदर कैसे जाने दिया? ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है। और ये वहाँ तक पहुँच कैसे सके? मैंने खुद वीडियो देखा है जब ये एंटर किए हुए थे, अपनी फोटोज ले रहे थे, और पुलिस कर्मचारी आराम से अपनी चेयरों कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार और इन शरारती अनसरों की जो मंशा थी, उनको सवालिया निशान में खड़ा करती हैं। और इनके ऊपर अभी 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, इनके ऊपर कोई FIR नहीं हुई, जिसने इतना बड़ा एक कांड किया। इतना किसान मोर्चे के लिए बहुत ही ये मंदभागी घटना थी इसको लेके। और ये मेन शख्स था उसका, और इसका फोटो हर जगह इसका वायरल हुआ कि वे लाल किले के अंदर है। और इनके ऊपर ना ही कोई अभी तक FIR हुई है, ना ही किसी मीडिया कर्मचारी ने दिखाया है। नेशनल टीवी के ऊपर जो किसान वहां पहुंचे नहीं, उनके ऊपर FIR हो चुकी है। हमारी 32 जथेबंदियां हैं, उनके ऊपर FIR हो चुकी है ये लाल किले के ऊपर झंडा लहराने को लेके। और जो आदमी शख्स उसके अंदर एंटर था, जिसने झंडा लहराया, वो खुलेआम पब्लिक के अंदर घूम रहा है। तो ये बहुत ही एक सवालिया निशान है। ये यहाँ कहीं ना कहीं ये इनकी मंशा को दागदार करता है कि इनकी मंशा कुछ और थी, कि जहाँ तो इनकी सरकार से कोई मिली भुगत सी, जो है अंदर जा चुके, नहीं तो अदरवाइज वहाँ तो चिड़िया भी फर नहीं मार सकती बिना गवर्नमेंट की परमिशन के। तो ये आदमी अंदर कैसे एंटर कर गया? और हमारी किसान जथेबंदियां बार बार ये अनाउंस कर चुकी हैं कि ये जो भड़काऊ, जो ऐसे जो सरकारी आदमी है, वो हमारे किसान संघर्ष कमेटी का हिस्सा नहीं है, किसान मजदूर एकता का हिस्सा नहीं है। हम ऐसे आदमियों के साथ नहीं है, और हमारा ये आंदोलन पीसफुली है। हम लोग पीसफुली करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। सतनाम पन्नू जी और सरवन सिंह पंधेर जी, और ये दीप सिद्धू का वाकया आपने पूरा बयान किया। आपके हाथ में प्लकार्ड भी है कि उसको अरेस्ट किया जाए, और वो गद्दार है, इज अ ट्रेटर। बिल्कुल, उसने जो लाल किले पर किया वो गद्दारी का ही सबूत है। अवतार सिंह जी, जो कल हुआ और जो हम फार्मर्स सपोर्ट में इस आंदोलन को चलाने के लिए आज गुरुद्वारे के बाहर इकट्ठा हुए हैं कि नहीं, आंदोलन जारी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आंदोलन पिछले 5.5 महीने से बड़ी शांतिपूर्वक चल रहा है। मेन जो डिमांड्स हैं वो तीनों कानून जो है असंवैधानिक तरीके से पास हुए हैं, उसको वापस कराना, रिपील करवाना और MSP लागू कराना, बस यही मांग थी। कोई लाल किला या दिल्ली वैसा कोई इसका एजेंडा नहीं था।
और ये स्टेप बाय स्टेप आंदोलन है चला। रेल रोको, रास्ता रोको करते करते दिल्ली तक पहुंचा। और ये 26 जनवरी भी स्टेप का एक अंश था, जिसमें कि किसानों को ट्रैक्टर परेड बड़े शांतिपूर्वक ढंग से करनी थी और लोगों को ये पूरे विश्व को एहसास करवाना था कि हमारी कौन सी मांगे हैं। और ये गण की है परेड थी उस तंत्र के विरुद्ध कि जो उसको जिसके कानून लोगों के बनाया हुआ जो कल गणतंत्र दिवस रिपब्लिक है उसको अपनी मांगे मनवाने के लिए और लोगों को उस अपनी मांगों का एहसास कराने के लिए। लेकिन सरकार भी पहले से इस आंदोलन को सैबोटेज करने के लिए बहुत से हथकंडे अपना रही है, जैसे कि इस आंदोलन को एंटी नेशनल, खालिस्तानी, ये सब उसको ये गदारा गया। लेकिन ये राष्ट्रीय एकीकरण का बहुत बड़ा सबूत था ये आंदोलन। ये जन आंदोलन था, इसमें सब स्टेट, ये पूरे किसानों का आंदोलन है। तो कल जो हुआ उसका हम खंडन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जो भी अनसर थे वो बिल्कुल किसान आंदोलन में घुस के उसके साथ उसने गद्दारी की है, ये बिल्कुल गलत है। और सरकार की मंशा पर भी सवालिया निशान लगते हैं कि देखिए कि कल जब किसानों की परेड चली तो उनको रिंग रोड से डाइवर्ट करके दिल्ली के अंदर जाने दिया। और ये लाल किला, जैसे कि मनप्रीत सिंह ने भी बताया, हम भी आज सवेर से सुन रहे हैं कि शुरू होने से पहले तकरीबन 1000 आदमी लाल किले के अंदर थे। उसका ये गोदी मीडिया ने कोई उसका कुछ नहीं उसका न्यूज़ दी। और जितने आदमी को जाने कैसे दिया, पुलिस वाले बैठे रहे, उन्होंने कहा कि जाओ। तो पुलिस क्या कर रही थी वहाँ? पुलिस किस लिए थी वहाँ? आईडी के बिना किसको प्रवेश करने नहीं दिया जाता। तो ये सरकार का भी कहीं हाथ है इसके अंदर। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, इसको कैसे करवाया गया कि ये आंदोलन फेल हो जाए, बस यही इसकी है मंशा थी। और जिन्होंने भी किया है तो उनसे साथ तो किसान जितने भी हमारी यूनियन है उन्होंने कह दिया इससे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। और सरकार को चाहिए कि कमीशन बैठाया जाए, इसकी इंक्वायरी हो, जो असली गुनाहगार हैं उनको सजा मिले। पर किससे करें? आगे कितनी फरियाद लगा चुके हैं, जो भी जुडिशरी है वो भी सही न्याय नहीं है दे रही है। पर लोगों को सब पता है ये आंदोलन चलता रहेगा और ये शांतिपूर्वक चलेगा। और जो ऐसे गद्दार लोग हैं वो अच्छा हुआ कि ये निकल गए हैं और ये आंदोलन चलेगा और ये कामयाब होके रहेगा। और सरकार को किसानों की मांग मांगनी पड़ेगी। सरकार बराबर मान रही है कि हमारी ये गलती हुई है, पर लेकिन उसमें उसके अहंकार छुपा हुआ है। कभी ना कभी ये लोगों की मांग है, ये पूरा प्रबल पूरे विश्व का साथ मिलेगा और ये आंदोलन कामयाब होके रहेगा। और जो भी कल हुआ उसका हम खंडन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं यही बता रही हूँ कि जैसे मनप्रीत जी ने और अवतार सिंह जी ने सब कुछ, गोदी मीडिया चाहे जितना ही बदनाम कर दे इस किसान आंदोलन को, लेकिन ये जो हम एक लॉ लेकर हैं, इस गुरुद्वारा संत कुटिया भवानीपुर से जो हम एक मोमबत्तियों की लॉ लेकर हैं, ये छोटी सी सही ये हमारा योगदान है किसान आंदोलन को कि हम इसी तरीके से किसान आंदोलन को चलाएंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, बहुत पॉइंट वाली बातें हुई हैं। मैं एंड में रैप अप करूंगी। मनप्रीत जी आप कुछ कहना चाहते थे? देखिए कल जो जैसे कि मीटिंग हुई पुलिस से, तो पुलिस ने जो हमारे जैसे कि राजोवाना साहब जितनी 32 कमेटियां थी तो उनसे कुछ वॉलंटियर मांगे गए थे कि आप हमें कुछ वॉलंटियर दीजिए। तो हमारी जो किसान संघर्ष कमेटियां जितनी भी वहाँ पे बैठी हुई हैं, जो संयुक्त मोर्चा लगा हुआ है, उन्होंने 3000 के करीब अपने वॉलंटियर दिए थे। उनकी जो बात हुई थी, उनको रिंग रोड जहाँ पे परेड होनी थी उनको वहाँ पे तैनात करने की ड्यूटी सरकार की थी। सरकार की बसों में उनको ले जाया गया, लेकिन उनको रिंग रोड जो दिया गया था, जो आउटर रिंग दिया गया था जहाँ पे परेड की परमिशन दी गई थी, उनको वहाँ पे नहीं उतार के सरकार की बसों ने गुमराह करके उनको लाल किले में ले जाया गया। वहाँ जाके उनको पता चला कि हम लोग की सरकार यहाँ लेके आई है और वापसी उनको वापस छोड़ा भी नहीं गया। तो ये देखिए, जैसे कि पहले आप देख चुके हैं कि किसानों की मांगे मानने की बजाय सरकार क्या कर रही है, दिखा रही है। देखिए ये किसान कमेटियां हमारे साथ हैं, ये बिल का समर्थन करती हैं, ये उत्तराखंड के किसान हैं, ये बिलों का समर्थन कर रहे हैं। अगर सरकार ऐसे काम कर सकती है तो ये सरकार की ही मिली भगत से ही कुछ ना कुछ हुआ है। और इनकी इंक्वायरी तो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सच दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। और हम लोग पीसफुली आंदोलन करते आए हैं, 4 महीना से आंदोलन चला है। सरकार की हर बार यही ताकत रही है कि इसको बदनाम किया जाए, इसको कैसे फेलियर दिखाया जाए, वो हम कभी उनकी मंशा कामयाब नहीं होने देंगे। और ये आंदोलन ऐसे ही पीसफुल हम लोग आगे लेके जाएंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इंक्वायरी करिए,
जो लाल किले पे पहुंचे थे उनकी जो बनती कार्रवाई आप लोग करिए। 48 घंटे बीत चुके हैं, क्लियरली उनकी फोटो आपके सामने सब कुछ नजर आ रही है। फिर उनके ऊपर FIR नहीं करके जो पीसफुली आंदोलन, जो पीसफुली परेड करके रिटर्न गए थे उनके ऊपर आप FIR कर रहे हैं। तो ये सिद्ध करता है कि सरकार की मिलीभगत से ये जो कल हुआ है लाल किले के ऊपर नुकसान, ये सरकार की ही नाकामियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एंड में कुछ बातें कह दूं। मैं ये बता दूं कि जरा आप कैमरा यहाँ पे रोल कीजिए कि यहाँ पे मोमबत्ती लेकर यहाँ पे प्लाकार्ड्स में बाकायदा लिखा हुआ है कि दीप सिद्धू इज अ ट्रेटर। उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। वी सपोर्ट एंड स्टैंड विद आवर फार्मर्स, आवर अन्नदाता। तो ये कोलकाता की शहर से जिस तरीके से हम पूरा समर्थन दे रहे हैं, हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन को। ये एक जो इन्होंने बहुत दिन से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था कि किसी तरीके से किसान आंदोलन को सबोटाज किया जाए, तो कल उनको बहुत बड़ा मौका मिल गया। लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन घोषित हो चुका था। इसमें कंट्रोल रखना इम्पॉसिबल था और इसी इम्पॉसिबिलिटी को सहारा लेते हुए कुछ मिसक्रिएंट्स ने, कुछ गद्दारों ने, कुछ लोगों ने किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन ये सबूत है कि लोग, इंसान, नागरिक किसानों के साथ है, किसान बिल के विरुद्ध में है, 3 काले कानूनों के विरुद्ध में है। ये देख रहे हैं आप, हमारी बीबियां बैठी हैं वहाँ, वो बैठ नहीं सकते नीचे, वो चेयर में बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, जवान बैठे हैं। ये सिद्ध करता है कि हमें सब पता है। आपकी गोदी मीडिया कहाँ थी, 4 महीने से कहाँ थी? कल पूरा प्राइम टाइम, लाइम टाइम सब कुछ आप लोग कवर करने लगे और जो मन आ रहा था वो दिखा रहे थे। अपने लोगों को ही दिखा रहे थे कि ये किसान ये कर रहे हैं। अगर किसान ये कर रहे होते तो आज दिल्ली का क्या हाल होता, ये सोचने से भी बाहर है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई रायट वर्ड ही नहीं। लेकिन जो हुआ वो किसने किया, वो खुलेआम घूम रहे हैं। एक हल्का सा नारा, बहुत धीमे एक नारा हम लोग लगाएंगे, किसान तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। किसान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ और हैं। एक नव विवाहित नवनीत जी को भी यहाँ से श्रद्धांजलि हम देंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया है, उनकी अहलिया को, उनकी वाइफ को ऊपर वाला सबर अता करे। और उन्होंने जो देश के लिए कुर्बानी ही मैं बोलूँगी जो दी है इस किसान आंदोलन में, वो याद रखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय बांग्ला। एक बार आप बोले सोनेहाल का लगा, बोले सोनेहाल। सोनेहाल।